वैसे मैंने ये चैप्टर पहले करा दिया था, लेकिन दिस इज़ द वीडियो जिसमें हम बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन इस चैप्टर का लेने वाले हैं, ठीक है, बहुत शॉर्ट में। और उसके साथ साथ आपको इस चैप्टर का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन। हम बेसिकली रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं इसके अंदर, कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, क्यों होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो? दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, या तो प्लांट्स के अंदर होगा या कोई भी एनिमल्स के अंदर होगा। अब प्लांट्स और एनिमल भी कैसे होते हैं? कोई मतलब लिविंग होने के बाद भी यूनिसेल्युलर होता है, एक सेल में पूरी ज़िंदगी जीता है, और कोई मल्टी सेल्युलर होता है। तो हम बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्लांट और एनिमल में। तो इन दोनों के अंदर ही रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि रिप्रोडक्शन जरूरी ही क्यों है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो देखिए, किसी भी द रिप्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब अभी कोई भी आपके अर्थ के ऊपर कोई एक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है। अब ये तो है नहीं कि वही ऑर्गेनिज्म पूरे जब तक अर्थ रहेगी तब तक वो सर्वाइव कर पाएगा, इसलिए वो अपनी अगली जनरेशन को क्या करता है, अपनी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स को या फिर बोल दो जनरेशन को पैदा करता है, रिप्रोड्यूस करता है, कि वो पर्टिकुलर स्पीसीज, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आगे तक चलती रहे, उनकी पीढ़ियाँ चलती रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। समझ आ गया? रिप्रोडक्शन असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ, मतलब इस धरती के ऊपर किसी भी स्पीसीज को अगर अपने एग्जिस्टेंस चाहिए होगी तो वो रिप्रोडक्शन करेगा ही करेगा। विदाउट रिप्रोडक्शन वो पर्टिकुलर स्पीसीज खत्म हो जाएगी। ओके, तो रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया किसी भी स्पीसीज का आगे पैदा होना, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अब देखिए, कंटिन्यूटी को एंश्योर करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। घुमा फिरा के बात एक ही है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज खत्म हो सकती है, अगर आगे की तरफ रिप्रोडक्शन नहीं हुआ उस स्पीसीज का। तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन बेसिकली कितने टाइप के हम देखते हैं। देखो, जितने भी तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं उनको बेसिकली हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे। पहला होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है वो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एसेक्सुअल नाम में ही आ रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर कोई भी सेक्स सेल्स पार्टिसिपेट ना करे, मतलब कि आपके स्पर्म और ओवम पार्टिसिपेट ना करे, खुद की बॉडी से ही ब्रेक डाउन हो के वो अपनी अगली जनरेशन को पैदा करे, उसको ही बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर आपकी सेक्स सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, वो मिलता है, फिर नई जनरेशन मिलती है। तो इस तरीके से हम दोनों के दोनों को डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट होता है, यहाँ पे मेल फीमेल वाला झंझट नहीं होता, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट होता है, वो अगली जनरेशन को पैदा करता है। तो यहाँ पे सेक्स सेल्स की नीड नहीं होती है, तो आप बोलते हो दिस इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो कितने तरीके के होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे। पहला होता है आपका फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं। आपको सिर्फ नाम याद रखना है अभी कि टाइप ऑफ कितने तरीके के होते हैं। फिजन होता है, दूसरा होता है बडिंग होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में फ्रेगमेंटेशन होता है, उसके बाद में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, उसके बाद में आपका रीजनरेशन होता है। तो ये सारे के सारे वो तरीके हैं जिनमें दो पेरेंट्स की, मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म अपनी नई जनरेशन को पैदा कर देता है। तो पहले देखते हैं फिजन क्या होता है। देखिए, a unicellular organism split into two or more organism is known as fission। फिजन का बेसिकली मतलब है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होगा, वो क्या करेगा, अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेगा आगे अपनी नई ऑर्गेनिज्म को पैदा करने के लिए। तो फिजन भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका बाइनरी फिजन। देखिए, बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाय वर्ड का ही मतलब, बाई का मतलब होता है टू, कितने, टू। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके कोई भी एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में, एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो अमीबा इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द बाइनरी फिजन। एक अमीबा होता है, वो ग्रो होता है, जब वो टाइम के साथ ग्रो होता है तो वो अपने आप को रीजनरेट करना चाहता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करना चाहता है। तो वो अपनी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। पहले वो किसको डिवाइड करता है? पहले वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, फिर वो इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो पहले एक अमीबा था, अब दो अमीबा बन गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अपनी बॉडी से एक ही पेरेंट था, यहाँ पे कोई मेल फीमेल का झंझट नहीं था, तो एक ही बॉडी से उसने दो अमीबा प्रोड्यूस कर दिए, ये दो फिर दो को प्रोड्यूस करेंगे। इस तरीके से अमीबा अपने आप को ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बाइनरी फिजन। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज द बाइनरी फिजन। आई होप बाइनरी फिजन का मतलब समझ आ गया होगा। दूसरा फिजन होता है आपका मल्टीपल फिजन। नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो दो में नहीं डिवाइड होता, डिवाइड तो होता है लेकिन मल्टीपल ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर लूँ तो मैं ले सकता हूँ यहाँ पे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम
फिजन करता है लेकिन बाइनरी फिजन नहीं करता। कौन सा फिजन करता है? मल्टीपल फिजन करता है। क्या होता है मल्टीपल फिजन में? इट विल डिवाइड, इसके न्यूक्लियस बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस में डेवलप होते हैं, तब फिर ये बर्स्ट होता है, टूटता है, फिर वो जितने भी न्यूक्लियस बने हैं वो नए प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। तो ये होता है आपका मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग में भी क्या होता है? यहाँ पे भी मेल फीमेल की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखो ये बुकिश लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं बहुत इजी लैंग्वेज में, ये एक हाइड्रा का एग्जाम्पल है। ये अपने आप में क्या है? एक हाइड्रा है। दिस इज व्हाट? हाइड्रा। क्या करता है हाइड्रा? देखिए इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे अगर हम जूम करके इसको दिखाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो हाइड्रा क्या करता है? हाइड्रा खुद की बॉडी से एक छोटा सा पार्ट डेवलप करता है। वो पार्ट डेवलप होता जाता है, डेवलप होता जाता है, और वो नए हाइड्रा की फॉर्म में आ जाता है। जैसे वो नए हाइड्रा की फॉर्म में आता है तो टूट जाता है। टूट के ये जो पुराना हाइड्रा था उसने नए हाइड्रा को बना दिया। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अपनी बॉडी से ही नए हाइड्रा को जन्म देना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आप बडिंग। तो बड एक शब्द आता है यहाँ पे, BUD, बड्स। बड क्या होता है? जब हाइड्रा की बॉडी से ये जो पार्ट निकल रहा था, इस पार्ट को ही हम बोलते हैं बड, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। समझ आ गई बात? नेक्स्ट चलते हैं आगे। स्पोर फॉर्मेशन। देखिए स्पोर फॉर्मेशन बहुत इजी है। ये कहाँ होता है? ये मैक्सिमम फंगल, जब फंगस अपने आप को डेवलप करने के लिए स्पोर फॉर्मेशन का ही यूज करती है। ब्रेड के ऊपर लगी हुई जो फंगस देखते हो, वो फंगस पहले छोटी सी होती है, फिर वो इंक्रीज होती है। पहले मान लो ये आपकी ब्रेड है, ये आपने रख दी, पहले छोटी सी एक थोड़ी सी जगह फंगस लगेगी, फिर 2 दिन बाद बहुत ज़्यादा जगह, फिर तीसरे दिन बाद पूरे ब्रेड पे लग जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? जब कोई भी एक फंगस अपने आप को डेवलप करती है, पूरी ब्रेड पे अपने आप को स्प्रेड कर लेती है बिकॉज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ये होता कैसे है? ये ऐसे होता है, देखो ध्यान से। क्या होता है यहाँ पे? ये एक ब्रेड का पीस मैंने ले लिया, ठीक है। स्पोर क्या होते हैं? स्पोर कुछ इस तरीके से दिखने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स या बंडल्स होते हैं। इनके अंदर यहाँ पे स्पोर फंसे होते हैं, मतलब कि इनका एक तरीके से बीज फंसा होता है। ये मैच्योर होते हैं, फिर बस्ट होते हैं। लेट मी जूम अगेन। फिर क्या होता है? ये मैच्योर होते हैं, फिर वो बस्ट होते हैं, ये फट जाते हैं। फटने के बाद यहाँ से स्पोर निकलते हैं। स्पोर दोबारा से ब्रेड के ऊपर जाते हैं, उनको वही क्लाइमेट मिलता है जो चाहिए होता है, फिर दोबारा से ग्रो करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द स्पोर फॉर्मेशन, और ये भी एक एसेक्सुअल का टाइप है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि स्पोर फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम आपका रीजनरेशन। देखिए रीजनरेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बेस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्लेनेरिया लिया है। रीजनरेशन आप बोल सकते हो कि आपने प्लेनेरिया को अगर काट दिया, चाकू लिया, प्लेनेरिया को काट दिया, तो मान लो प्लेनेरिया को 3 टुकड़ों में आपने काट दिया, तो जिस जिस पार्ट को उसने मिस किया है, मतलब उसके जो हेड है उसने नीचे वाले पूरे के पूरे पार्ट को आपने काट के अलग कर दिया, तो नीचे वाला पार्ट अपने आप डेवलप हो जाता है। बीच वाले पार्ट को काट के अलग किया है तो ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट अपने आप डेवलप हो जाता है। ये एग्जाम्पल आपने कहीं ना कहीं और देखा होगा। पता है कहाँ देखा होगा? जो छिपकली जो होती है ना, छिपकली आपने देखी है, वो क्या करती है? अपने आप को डेवलप कर, उसकी पूंछ को काट दोगे, आपको टेल को काट दोगे, तो वो अपनी टेल को अपने आप क्या कर लेती है? ग्रो कर लेती है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द रीजनरेशन। मतलब किसी भी बॉडी पार्ट को काट दो, वो बॉडी पार्ट दोबारा से डेवलप हो जाता है, वो ऑर्गेनिज्म मतलब जिंदा रहता है। तो इसको ही बोलते हैं रीजनरेशन। तो बेस्ट एग्जाम्पल इसका प्लेनेरिया होता है। प्लेनेरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 6 पार्ट। दोबारा से जिन पार्ट को आपने मिस किया या काट दिया है, वो दोबारा से डेवलप हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द रीजनरेशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। The next is the fragmentation. What is the meaning of the fragmentation? देखो fragmentation क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर तो बॉडी पार्ट ही डेवलप हो रहा था, ठीक है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। फ्रेगमेंट्स मतलब बिल्कुल छोटा सा पार्ट भी, अगर स्पायरोगायरा का अगर स्मॉल एक रेशा भी, एक फाइबर भी अगर टूट के अलग गिर गया, तो वो पूरा का पूरा जो फाइबर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? नए स्पायरोगायरा में। तो दिस इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन। अब आपको ये समझना मुश्किल हो रहा होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द रीजनरेशन एंड द फ्रेगमेंटेशन। तो यही मैं समझाने जा रहा हूँ। देखो रीजनरेशन में क्या होता है कि जिस बॉडी पार्ट को आपने काटा है वो दोबारा से डेवलप हो जाता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में एक स्पायरोगायरा अगर छोटे से फ्रेगमेंट्स में भी टूटता है, छोटा सा एक फ्रेगमेंट भी टूटता है स्पायरोगायरा का, देन इट विल डेवलप इनटू अ न्यू स्पायरोगायरा। दिस इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? इसके अंदर ये भी एक तरीका का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे कोई भी ये प्लांट्स के अंदर होता है। ये इसके अंदर होता क्या है बेसिकली?
देखो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा मेथड है, ऐसा तरीका है जिसमें आपको बीज की जरूरत नहीं पड़ती है, विदाउट सीड, विदाउट एनी, आप बोल सकते हो कि मेल और फीमेल के वजह से ही आप नए प्लांट को ग्रो कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? देखो ब्रायोफाइलम या ब्रायोफिलम भी बोलते हैं, आप कैसे भी प्रोनाउंशिएट कर लो। तो इसका जो न्यू ग्रो होता है वो कैसे होता है? देखो इसकी ये क्या है, लीफ है, ये पत्ता है, ठीक है। इसको आप मिट्टी में गाड़ दोगे तो ये जो पत्ते का जो हिस्सा है यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो होने लग जाएगा, यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो होने लग जाएगा। तो हमको यहाँ पे सीड की जरूरत नहीं पड़ी। तो दिस इज द मेथड विच इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दिस इज ऑल्सो called the asexual reproduction. The next is the artificial propagation of the plant. अब होता है asexual खत्म, अब हम देखेंगे artificial propagation of plant. बेसिकली मतलब क्या है? देखिए ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आपको बीज की जरूरत इसमें भी नहीं पड़ती है और नए प्लांट आ जाते हैं। ये सिर्फ प्लांट के अंदर ही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी इंसान को काटा और नया इंसान बना दिया, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन आप प्लांट्स में कर सकते हो, आर्टिफिशियली नया प्लांट ला सकते हो। पहला मेथड होता है कटिंग का। कटिंग में क्या होता है? कटिंग में आप क्या करते हो, एक प्लांट को आपने क्या किया, किसी भी पार्ट को कट किया। आपने कभी ना कभी देखा होगा, जैसे मनी प्लांट तो देखा होगा, मनी प्लांट को हम क्या करते हैं, कट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मनी प्लांट को कट किया, मनी प्लांट के किसी हिस्से को कट किया और दूसरी जगह पे लगा दिया, तो वो जो हिस्सा था, वो जो पार्ट था, उस पार्ट को दोबारा से हम इजीली एनवायरनमेंट देंगे तो नए पेड़ में, नए मनी प्लांट में ग्रो हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द कटिंग। तो ये क्या है, एक आर्टिफिशियली प्लांट्स को ग्रो करने का एक तरीका है। तो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का मतलब है आर्टिफिशियली किसी प्लांट को ग्रो करने का एक मेथड। द नेक्स्ट इज द लेयरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेयरिंग? ये भी एक तरीका है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का। ऊपर वाला तरीका था जिसको कटिंग बोला था, ये एक लेयरिंग तरीका है। इसमें क्या होता है, एक प्लांट है मान लो, उस प्लांट का जो पार्ट आपकी जमीन को टच करेगा, जो भी पार्ट जमीन को टच करेगा, वहां से एक नया प्लांट ग्रो होने लग जाएगा, वहां से एक नया प्लांट ग्रो होने लग जाएगा। जैसे ये एक प्लांट था, यहाँ पे इसने टच किया इसको, यहाँ जैसे उसको एनवायरनमेंट मिला, उसकी स्टेम को दोबारा से एक नया प्लांट आ गया, फिर एक नया प्लांट आ गया। दिस इज कॉल्ड द लेयरिंग। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि लेयरिंग क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम ग्राफ्टिंग की तरफ। देखिए ग्राफ्टिंग क्या होता है, ये भी एक आर्टिफिशियल तरीका है किसी भी प्लांट्स को बिना सीड के ग्रो करने का। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आप बिना रूट के नए प्लांट को उगा देते हो। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें कई बार आपने नोटिस किया होगा कि एक ऐसा प्लांट होता है जिसके अंदर नींबू भी आ रहे होते हैं और ऑरेंज भी आ रही होती है। नहीं देखा तो होता है ऐसा। क्यों ऐसा पॉसिबल हो पाता है? बिकॉज ऑफ ग्राफ्टिंग ऐसा पॉसिबल हो पाता है। क्या होता है इसमें, हम मान लो ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूँ कि मान लो ये एक प्लांट था, ये एक लेमन का प्लांट था, ये एक ऑरेंज का प्लांट था, या वाइस वर्सा, आप उल्टा भी ले सकते हो। तो आपने क्या किया, ऑरेंज में लेमन के प्लांट की एक डाली को, एक स्टेम को लगा दिया और दोबारा से इसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, बांध दिया, और धीरे 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 क्या होगा, ये दोनों के दोनों क्या देने लगेगा, ये ऑरेंज भी देने लगेगा उसी प्लांट में, और उसी प्लांट में इसमें आपके लेमन भी मिलने लगेंगे। अब दिमाग में आएगा कि ऐसा हमेशा होता है क्या? नहीं, ये सेम स्पीसीज है ना, सेम जिनकी स्पीसीज टाइप होती हैं वो उनके साथ ही ऐसा आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एप्पल में आप ऑरेंज उगा दो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द ग्राफ्टिंग। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट होता है कि आर्टिफिशियल वेजिटेशन करने का प्रॉफिट क्या है, एडवांटेजेस क्या है। नए तरीके के हमको प्लांट मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, क्योंकि एक ही प्लांट में दो दो फ्रूट्स आ रहे हैं, तो नए तरीके के प्लांट्स हुए ना। टाइम कम लगता है, एक तो आपको ग्रो करने में पहले लेमन को पूरा ग्रो करना पड़ता, फिर ऑरेंज को ग्रो करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे टाइम भी कम लगता है। आपको केयर भी कम करनी है क्योंकि मैच्योर प्लांट में आप प्लांटेशन कर रहे हो। नेक्स्ट होता है वी कैन गेट द सीडलेस प्लांट, वेरी नाइस, दिस इज द गुड थिंग। हमें यहाँ पे सीड की वेट नहीं करनी है, बेसिक पॉइंट्स ये थे। नेक्स्ट है आपका एक टिश्यू कल्चर होता है, इससे भी आप नए प्लांट्स ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, इसमें इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक कोई प्लांट था, ये कोई प्लांट है, इस प्लांट का कोई ना कोई एक लीफ होगा, है ना। उस लीफ को आपने लिया, उस पत्ते को लिया, पत्ते के अंदर से छोटे छोटे टिश्यूज निकाल लिए उस प्लांट के, और लैब में ले जाके उसको क्या कर दिया, एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया उन टिश्यूज को कि वो टिश्यू ही नए प्लांट में ग्रो होने लग गए। दिस प्रोसेस इज नोन एज द टिश्यू कल्चर। और फिर उसको ले जाके उनको ले जाके दोबारा से आपने सॉइल में लगा दिया। तो ये होता है टिश्यू से प्लांट लेना, इज नोन एज टिश्यू कल्चर। ये लैब का काम है, ठीक है, इसको फील्ड में नहीं लैब में करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं, पूरा कंप्लीट हुआ आपका एसेक्सुअल खत्म हुआ, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन खत्म हुआ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ऐसा एक रिप्रोडक्शन सिस्टम जहाँ पे एक मेल और एक फीमेल की ज़रूरत पड़ती है, बोल दो मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल की ज़रूरत पड़ती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड द सेक्स सेल्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू यहाँ पे दो होंगे, मेल और फीमेल। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स के अंदर भी होता है ये और एनिमल्स के अंदर भी होता है ये, ठीक है। तो हम दोनों के अंदर ही पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल। तो सेक्स सेल्स टू टाइप की होती है, मेल की होती है ऑलरेडी मैंने बताया, फीमेल सेक्स सेल्स होती हैं। देखो सेक्स सेल्स कॉमनली नोन एज द गैमेट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा याद रखना। मैं बार बार गैमेट गैमेट शब्द का यूज़ करूंगा तो उसका मतलब कुछ नहीं होता, उसका मतलब होता है मेल गैमेट का मतलब मेल सेक्स सेल और फीमेल गैमेट का मतलब फीमेल सेक्स सेल, बस यही होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर गैमेट्स मिल जाते हैं, मतलब एक स्पर्म है वो अगर ओवम से मिल गया, कोई भी मेल वाला को किसी भी फीमेल सेक्स सेल से मिल जाता है, उसके बाद में ये दोनों मिलने के बाद में क्या बोलते हैं उसको, उस चीज़ को बोलते हैं जाइगोट। रिमेंबर दिस, जाइगोट, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो याद रखना है जाइगोट का मतलब क्या होता है, जाइगोट इज नथिंग बट द कंडीशन ऑफ द सेक्स सेल्स जब वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स मिलने के बाद में जो कंडीशन बनती है उसको जाइगोट बोलते हैं, सिंपल। तो जाइगोट डेवलप होते हैं फॉर्म ऑफ बेबी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पहले प्लांट्स के अंदर देख लेते हैं, देन वी विल सी इन द एनिमल्स। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, देखिए जितने भी प्लांट जिनमें फ्लावर्स होते हैं ना, फूल जिनमें आते हैं, वो पक्का क्या कर रहे होंगे, रिप्रोडक्शन कर रहे होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होंगे। ऐसा ही क्यों, देखो ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लावर्स के अंदर ही क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। अब क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट आर बाइसेक्सुअल इन नेचर। ऐसा क्या है इसका मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स और द सेक्स सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। आपने देखा होगा अपने चारों तरफ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जितने भी प्लांट के फ्लावर्स होते हैं वहाँ पे आपको एंथर भी मिलेगा, अभी हम देखेंगे एंथर क्या होता है, स्टिग्मा भी मिलेगा, वो भी देखेंगे क्या होता है। तो बाइसेक्सुअल इन नेचर होता है मैक्सिमम, हर किसी को आप नहीं बोल सकते पर मैक्सिमम फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल इन नेचर। तो फंक्शन ऑफ फ्लावर इज नथिंग बट द फीमेल गैमेट्स को इंश्योर करना, फर्टिलाइजेशन के लिए एक जगह देना और सीड को डेवलप करना। नेक्स्ट है आपका पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब देखो, अब डिटेल में देखेंगे, ये एक फ्लावर का कटा हुआ ना, क्रॉस सेक्शनली कटा हुआ एक पार्ट है। इसके एक एक पार्ट को हम डिटेल में देखते हैं। लेट मी चेंज द कलर हेयर। सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो बीच वाला पार्ट, ये आपका क्या है, फीमेल पार्ट है, किसका, प्लांट का या फ्लावर का फीमेल पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ही आपका यहाँ पे सीड डेवलप होता है, ठीक है। और इसको आप मिला के पिस्टल बोलते हो, क्या बोलते हो, PISTIL, पिस्टल बोलते हो। ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है, ये पिस्टल बोल दो या फीमेल बोल दो इसको, ठीक है, फीमेल सेक्स पार्ट या सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ प्लांट। ऊपर वाले पार्ट को, इस पार्ट को आप स्टिग्मा बोलते हो। नीचे वाले जो ये लंबा से जो पार्ट दिख रहा है सीधा स्ट्रेट, इसको स्टाइल बोलते हो, STYLE। नीचे जो पार्ट है बिल्कुल जहाँ पे सीड डेवलप होगा उसको आप ओवरी बोलते हो। तो इस तरीके से तीन पार्ट में डिवाइड होता है, ओके। ये तो हो गया फीमेल की बात। अब होता है देखो मेन की बात, मतलब स्टैमिन बोलते हैं, मतलब मेल की बात, ठीक है। तो मेल जो होता है वो ये जो है ये मेल है, ये जो है ये मेल है, ये मेल है, ये मेल है। मेल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम एंथर बोलते हैं, ANTHER, एंथर। नीचे वाला स्ट्रेट पार्ट जो इसको पकड़ के रखता है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये दो ही पार्ट होते हैं मेल के अंदर, एंथर एंड फिलामेंट्स। एंथर होता है इसके अंदर छोटे 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 इस तरीके से दाने होते हैं, उनको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। वो पोलन ग्रेन स्पर्म की तरह काम करते हैं। वो पोलन ग्रेन आपके स्टिग्मा पे जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद ओवरी में जाते हैं और वही पोलन ग्रेन सीड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। बची हुई चीज़ें तो आप जानते ही हो, सेपल, ओव्यूल, स्टॉक, ठीक है। ये सब क्या है, पेटल, पेटल मतलब आपको पता है पंखुड़ियाँ जो होती हैं, है ना ये। तो मेजर क्या है, मेजर चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको मैंने बॉक्स में बंद किया है, ठीक है। आप पेटल याद रखो तो रखो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। एंथर इज इंपॉर्टेंट, फिलामेंट इज इंपॉर्टेंट, स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड ओवरी इज इंपॉर्टेंट। जिनके ऊपर मार्क किया है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको याद रखना है, रख सकते हो शौक के लिए। नेक्स्ट है आपका स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, किस तरीके से ये होता है। देखो स्टेप अगर मैं बात करूँ
तो यहाँ पे पहला जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। बेसिकली पॉलिनेशन का मतलब क्या है, देखो पॉलिनेशन का बेसिक जो मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो उसका मतलब है कि पोलन ग्रेन, अब आपके दिमाग में आएगा पोलन ग्रेन क्या होता है, तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पोलन ग्रेन क्या होता है। जो एंथर होता है उसके ऊपर छोटे 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 इस तरीके से दाने होते हैं, जो क्या होते हैं हवा की वजह से पानी की वजह से क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ये जो पार्ट है स्टिग्मा इसके ऊपर जाके बैठ जाता है, स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठ जाएंगे और स्टिग्मा क्या करेगा, स्टिग्मा से नीचे की तरफ जाएंगे ओवरी की तरफ। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि क्या काम क्या होता है, इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है। इस तरीके से ये हवा की वजह से यहाँ से स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे और स्टिग्मा इज लाइक थोड़ा चिपचिपा जैसा होता है, यहाँ चिपक जाता है, फिर नीचे जाएगा ये और ओवरी में चला जाएगा स्टाइल के थ्रू, फिर ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। तो पॉलिनेशन का मतलब होता है पोलन ग्रेन्स का एंटर करना स्टैमेन और स्टिग्मा और कार्पल के थ्रू और इस तरीके से पहुंच जाना। बस कैसे जाता है ऐसा पॉलिनेशन, मतलब आपका पॉलन ग्रेन का पहुंचना किस किस वे में किस किस रीजन से जा सकता है, ये रीजन आपको याद रखना है। किसी भी बर्ड की वजह से, हवा की वजह से, पानी की वजह से पॉलन आपका जा सकता है स्टिग्मा तक, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, व्हेन पॉलन ग्रेन ऑफ सम फ्लावर ट्रांसफर इज कॉल्ड द सेल पॉलन। ओके सेम फ्लावर, ओके सेम फ्लावर, अगर जिस फ्लावर का पॉलन है उस फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे चला गया, तो उसको बोल देते हैं सेल्फ, बिल्कुल अपने आप पे ही गया तो सेल्फ पॉलिनेशन। अगर दूसरे पे गया है तो उसको बोलते हैं क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरे फ्लावर पे चला गया दूसरे फ्लावर का तो इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन शब्द का मतलब ही क्या होता है, देखो फर्टिलाइजेशन शब्द का मतलब एक याद रखना, मेल सेक्स सेल का, मेल सेक्स सेल का फीमेल सेक्स सेल से मिलना, कहीं पे भी देखो तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। रिमेंबर दिस, मेल सेक्स सेल जब फीमेल सेक्स सेल से मिलता है तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं, चाहे वो इंसानों में हो चाहे वो किसी में भी हो। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि इसका बेसिकली मतलब क्या है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन अकर व्हेन मेल गैमेट्स, गैमेट्स मैंने बताया, सेक्स सेल इज नोन एज द गैमेट्स, मीट विद मेल सेक्स सेल प्रेजेंट इन ओव्यूल। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, द ओवरी फ्लावर डेवलप इनटू द फॉर्म ऑफ सीड। ओके, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद में जब डेवलपमेंट होती है वहाँ पे ओवरी में, तो वो जो है वो बीज बनता है, सीड बनता है, और बीज के ऊपर एक कवर आता है जिसको हम फल बोलते हैं, फ्रूट्स बोलते हैं। समझ आ गया, इस तरीके से होता है पॉलिनेशन। जो पॉलन ग्रेन है वो जाते हैं इसके नीचे जाके यहाँ पे डेवलप होते हैं। ये फालतू के नाम याद नहीं रखने हैं आपको, डोंट वरी। अब आते हैं हम एनिमल्स, हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए यहाँ पे भी टू सेक्स सेल्स होती है, मेल सेक्स सेल जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, फीमेल सेक्स सेल जिसको हम एग या ओवम बोलते हैं। सबसे पहले स्पर्म की बात कर लेते हैं भाई साहब। तो स्पर्म के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट्स में, ऊपर वाला पार्ट जिसको हम हेड बोलते हैं, ठीक है सर, बीच वाला पार्ट जिसको हम मिडिल पीस बोलते हैं, और लास्ट वाला पार्ट जिसको हम टेल मतलब पूंछ बोलते हैं। देखो जो हेड होता है उसके यहाँ पे एक्रोसोम होता है, क्या करता है ये एक्रोसोम, एक्रोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम, सेल को देने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करने का काम करता है एक्रोसोम। उसके बाद में बीच में होता है न्यूक्लियस, ये इसका काम होता है 23 क्रोमोसोम्स रखना अपने पास। आपको पता है कि स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। ओके, उसके बाद में मिडिल पीस में कॉलर प्रेजेंट होता है जो कि माइट्रोकॉन्ड्रिया का काम करता है, मतलब पूरी की पूरी स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। दिस इज द पावर हाउस ऑफ स्पर्म। कोई भी पूछे क्या है तो COLLAR कॉलर, ठीक है। लास्ट में आपका होता है टेल, ये कुछ नहीं होता, ये फिलामेंट होता है, ठीक है। ये फिलामेंट होता है, ये काम क्या करता है, ये काम एक करता है कि जब स्पर्म को मूव करना होता है किसके अंदर, आपके ओवम के अंदर, तो ये जो टेल है वही काम आता है, ये पुश करता है इसको आगे बढ़ने के लिए। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। और हेड पे भी दो पार्ट आपके एक्रोसोम जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करके रखते हैं, न्यूक्लियस 23 क्रोमोसोम्स को रखता है, कॉलर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एनर्जी मिलती है, और आप बोल सकते हो टेल एक फिलामेंट की तरह काम करता है जो कि स्विम करने के या बहने के या चलने के या उड़ने के काम आता है, किसके, आपके स्पर्म के। नेक्स्ट होता है ओवम, इसको मेल रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं।
इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं देखने को। एक इस तरीके से सेल होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है, ये स्पर्म आता है और इसके अंदर एंटर करा जाता है, ठीक है। टेल से चलता हुआ मूव करता हुआ इसके अंदर एंटर कर जाता है, एक करता है, एक स्पर्म ही एंटर करता है टू प्रोड्यूस ओनली सिंगल बेबी। ओके, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए फर्टिलाइजेशन आपके यहाँ पे दो तरीके के फर्टिलाइजेशन होते हैं एनिमल्स में। एक होता है आपका हम लोगों के अंदर जिसको बोलते हैं हम क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कि बॉडी के अंदर स्पर्म जाएगा और वो ओवम से मिलेगा, एक स्पर्म अंदर जाएगा और वो ओवम के अंदर जाके बेबी प्रोड्यूस करेगा। एक होता है फ्रॉग के अंदर, है ना, मेंढक के अंदर। कैसा होता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये लोग क्या करते हैं, इनका जो ओवम एंड स्पर्म है वो पानी में छोड़ देते हैं और वो पानी में ही क्या होता है, फर्टिलाइज होता है और फर्टिलाइज होने के बाद बेबी में बन जाता है। तो फ्रॉग एक ऐसा एग्जाम्पल है जो पानी में अपना क्या करता है, फर्टिलाइजेशन, जिसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट होता है स्टेप इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप कहाँ से शुरू होते हैं, देखो कहाँ से शुरू होगा, सोचो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्टार्ट होगा ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट होगा, बिल्कुल। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्म बनेगा, वो स्पर्म प्रोसेस होके फिर फीमेल ऑर्गन में जाएगा और ओवम से मिलेगा, तब जाके क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम करते हैं मेल के टेस्टिस से करते हैं। चलो देखते हैं बातें यहाँ पे किस तरीके से फंक्शन होता है, क्या क्या काम होता है किसका। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि आ जाता है एग्जाम में, बनाने के लिए भी आपको ऐसा बना दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक इसके चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है नीचे, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, टेस्टिस को आउटसाइड मतलब शरीर से बाहर रखने का काम करता है। ऐसा ही क्यों, हमारे टेस्टिस बाहर ही क्यों होने चाहिए, बिकॉज अगर अंदर रहेंगे तो हीट की वजह से स्पर्म बनते ही बाहर निकल जाएगा। इसलिए एक क्लाइमेट प्रोवाइड करने के लिए आपका स्क्रोटम बाहर आउटसाइड बॉडी रखता है उनको। अब उसके बाद में स्क्रोटम के अंदर क्या होता है आपका, नेक्स्ट टेस्टिस। टेस्टिस का मेजर फंक्शन दो होते हैं। पहला फंक्शन होता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना और स्पर्म प्रोड्यूस करना, बस दो काम होते हैं, ठीक है। टेस्टिस के यहाँ पे टॉप पे एक तरीके से ट्यूब लगी होती है जिसको हम बोलते हैं एपिडाइडिमिस। ओके, एपिडाइडिमिस का काम क्या होता है, एपिडाइडिमिस इज अ कोइल्ड नैरो ट्यूब। ये देख रहे हो, ये एक कोइल्ड नैरो ट्यूब है जो आपके ओपनिंग ऑफ द टेस्टिस पे लगी होती है। ये तीन पार्ट में डिवाइड होती है, आपका हेड, मिडिल पीस और टेल, इस तरीके से ही होती है। ये क्या करती है, ये एक प्रेशर क्रिएट करती है टू प्रेशराइज द स्पर्म। स्पर्म्स को प्रेशर प्रोवाइड करती है जिससे क्या हो सके, बाहर एजुकेट हो सके, बाहर निकल सके, ठीक है। तो एपिडाइडिमिस एक कोइल्ड नैरो ट्यूब होती है, आप ऐसे बोल सकते हो। उसके बाद में आता है आपका यहाँ पे प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्या होता है, देखो समझो, प्रोस्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मतलब है भी नहीं भी। देखिए जब टेस्टिस से स्पर्म निकलता है तो स्पर्म जो होता है वो ज़्यादा मूवेबल नहीं होता है, तो वो एपिडाइडिमिस उसको पुश करवाती है और यहाँ पे लाती है। तो यहाँ पे लाने के बाद प्रोटेस्ट जो आपका प्रोस्टेट होता है वो उसके अंदर प्रोटीन, कुछ एंजाइम्स और बहुत सारा फ्लूइड फॉर्म उसको प्रोवाइड करता है जिससे वो इजीली मूव करके बाहर जा सके और इजीली ओवम से मिल सके जब वो ओवरी के अंदर जाएगा। तो समझ आएगी बात। तो ये क्या करता है, बोल सकते हो कि एक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद में एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेमिनल वेसिकल। ये क्या करती है, ये प्रोटीन प्रोवाइड करती है। देखो दो चीजें होती है, एक होता है स्पर्म और एक होता है सीमन। तो स्पर्म तो निकलता है आपका टेस्टिस से, लेकिन जो सीमन बनता है वो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट से क्या लेके, प्रोटीन और फ्लूइड, कुछ ऐसे एंजाइम्स लेने के बाद में वो सीमन बनता है ना। उसके बाद में आपका जो बॉडी जो आपका ऑर्गन पार्ट है वो है वास डेफरेंस। ये क्या करता है, वास डेफरेंस को आप बोल सकते हो स्पर्म डक्ट, मतलब स्पर्म को सीधा बाहर लाके, ये नली है जो कि आपको जोड़ती है स्पर्म से पेनिस तक बाहर लाने के लिए मदद करती है। आप इस तरीके से पेनिस तक पहुंचाने के प्रोसेस तक पहुंचाने के लिए, ग्लैंड्स तक पहुंचाने का काम करती है। इतना आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एक चीज जुड़ी होती है, आपका यूरिन का जो ब्लैडर होता है वो उसका रास्ता और आपके स्पर्म या फिर बोल दो सीमन का रास्ता एक ही हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं यहाँ पे बस। इसके बाद में यहाँ होके यूरेथ्रा के थ्रू पेनिस से
आउटलेट से यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि कैसे किस तरीके से टेस्टिस से स्पर्म बना, फिर वो सीमन में कन्वर्ट हुआ, फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकल गया। ओके, तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहला जो स्टेप होता है, यहाँ से मान लो स्पर्म आया, ठीक है, तो वजाइना इज अ ओपनिंग स्टार्टिंग पॉइंट। इसके थ्रू दो लेयर्स होती हैं जो कि क्या करती है, एक पाथ प्रोवाइड करती है, किसको, आपके सीमन को, किसके लिए, जाने के लिए। कौन सी चीज होती है वो, आपका सर्विक्स होता है, जो कि एक पासेस प्रोवाइड करता है, पाथ आप बोल सकते हो, जगह, रास्ता प्रोवाइड करता है। उसके बाद अंदर चलते हैं, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में तो एक जगह होती है जिसको हम यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस के दूसरे नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, वूम्ब के नाम से भी जानते हैं। वूम्ब ये क्या काम करती है, जब बेबी प्रोड्यूस होगा तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। यही वो जगह है जहाँ पे बेबी अपने आप को डेवलप करेगा। उसके बाद में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होती है। ये एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि जुड़ी होती है आपके ओवरी से। ओवरी में ओवम प्रोड्यूस होते हैं और ओवम फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यहाँ पे आते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब आप बोल सकते हो एक ट्यूब होती है जो कि ओवम को, जैसे आपका स्पर्म डक्ट था वैसे ही यहाँ पे एक फैलोपियन ट्यूब है। जैसे वास डेफरेंस पढ़ा था हमने, वैसे ही यहाँ पे क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब का काम करते हो। ओवरी तो पता ही, एक ऐसी जगह जहाँ पे ओवम्स बनते हो। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि इसका काम क्या है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो कि आपको पढ़नी है। देखो ये क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले जो आपका स्पर्म अंदर आया, स्पर्म आपका यहाँ पे यूट्रस तक नहीं रुकता, वो स्पर्म सीधा अंदर आता है फैलोपियन ट्यूब से, यहाँ तक आ जाता है। उसके बाद यहाँ से ओवम निकलता है, ओवम को स्पर्म मिलता है, ठीक है। अब ओवम के अंदर स्पर्म जा चुका है और ये क्या बन चुका है, गैमेट से जाइगोट बन चुका है। गैमेट किनको बोलते हैं, मेल सेक्स सेल। स्पर्म को मेल गैमेट बोलते हैं और ओवम को फीमेल गैमेट बोलते हैं। दोनों मिल जाते हैं तो जाइगोट बोले जाते हैं। तो डे 0 पे मान लो दोनों मिल गए। अब ये सेल को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, डे 1 डे 2 इस तरीके से इनके अंदर 4 सेल, डे 4 पे ये और डेवलप होंगे। इसके बाद में 7 दिन के बाद, 1 वीक के बाद ये आके यहाँ पे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब यूट्रस में आके चिपक जाते हैं, प्लेसेंटा में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। यूट्रस पे आके चिपक गया ये, अब डेवलप होता रहेगा, ये बेबी डेवलप होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे चिपक गया और अब डेवलप होगा। ये मस्कुलर लेयर्स होती हैं, आप बोल सकते हो, इन पे आके बेबी को नरिशमेंट मिलती है यहाँ पे पूरा 9 मंथ्स तक। तो बेबी जब 6 महीने 7 महीने के बीच में होता है तो उस कंडीशन में बेबी के हाथ और पैर विजिबल होते हैं, उस कंडीशन को बेबी को बोला जाता है फीटस। तो यहाँ पे 2-3 टर्म आई हैं। पहला तो आया है आपका गैमेट, जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस। तो आपको पता है गैमेट्स तो होते हैं सेक्स सेल्स, जाइगोट जब मिलने के बाद जाइगोट बोला जाता है, एम्ब्रियो जब ये प्लेसेंटा पे आ जाते हैं, लेकिन जब बेबी के हाथ पैर विजिबल होते हैं उसको हम फीटस बोलते हैं। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है जरा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की। कुछ ये तो हो गया, रिप्रोडक्शन तो खत्म हो चुका है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इनसे जुड़ी हुई पढ़ लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेक्सुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या होता है कि हर एक 28 डेज में एक साइकिल होती है जिसके अंदर क्या होता है कि ओवम प्रोड्यूस होता है। ओवम को जब स्पर्म नहीं मिलता तो वो कुछ मसल्स के साथ, ब्लड के साथ में बाहर आता है बॉडी से। तो इसको ही बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन या फिर सेक्सुअल साइकिल, पीरियड्स के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट किस एज में होता है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 12 to 14 ईयर, ठीक है। 12 से 14 साल के बीच में फीमेल को स्टार्ट हो जाता है होना। अब देखिए ये क्यों होता है, ब्रेक डाउन होता है, रिमूवल होता है, इनर थिक सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, उसके साथ में आपके ओवम बाहर आते हैं। इतनी बात आ गई समझ में। अब बात कर लेते हैं 2 टर्म, एक होता है मेनार्क, एक होता है मेनोपॉज। मेनार्क एक ऐसी एज है जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है, उस टाइम को ही हम बोलते हैं मेनार्क, जो कि ऑलमोस्ट 12 से 14 साल के बीच में होता है। मेनोपॉज एक ऐसी एज है जब मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाता है, ठीक है। उस एज को बोलते हैं, इट्स ऑलमोस्ट 45 to 50 ईयर, इसको बोलते हैं मेनोपॉज। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब देखिए बर्थ कंट्रोल मेथड, ये क्या होता है कि अगर इफ यू डोंट वांट अ बेबी, और बोल सकते हो कि इफ यू वांट टू कंट्रोल द बर्थ, तो कौन कौन से मेथड यूज किए जा सकते हैं। पहला तरीका होता है बैरियर मेथड।
इसका बेस्ट एग्जांपल आप बोल सकते हो कि वी क्रिएट द बैरियर बिटवीन द स्पर्म एंड ओवम, मतलब स्पर्म ओवम में जा ही ना पाए, ठीक है, तो इसलिए एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं। दूसरा होता है आपका केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में वी कैन यूज द पिल्स। पिल्स क्या होती है? दवाइयाँ। आफ्टर गेटिंग इट इनटू ओवम हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यूज द केमिकल्स, कुछ टैबलेट्स की मदद से, ठीक है। उसके बाद होता है आपका IUCD, ओके, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये क्या होता है? इसको कॉपर टी के नाम से भी जाना जाता है। ये टी शेप की एक डिवाइस होती है, ये टी शेप की ऐसी कुछ डिवाइस होती है, इसको आप वजाइना के अंदर फिट कर देते हो। यहाँ पे कॉपर वायर होता है, जब स्पर्म आता है तो ये उसको डिफ्यूज कर देता है, या फिर बोल दो कि उसको डीएक्टिवेट कर देता है, मतलब उसको खत्म कर देता है उसकी पावर को, बस सीधी बात है। ये IUCD बोलते हैं। ये परमानेंटली फिट रहता है, ठीक है, कॉपर टी। इट्स वेरी हार्मफुल ऑल्सो। नेक्स्ट होता है आपका सर्जिकल मेथड। इसको हम नसबंदी के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है? ट्यूबिकटॉमी, मतलब ये फीमेल्स के अंदर होता है। फीमेल की जो आप फैलोपियन ट्यूब है उसको कट करके, ये मान लो फैलोपियन ट्यूब है, इसको कट करके यहाँ पे नॉट लगा दी जाती है, गांठ लगा दी जाती है। और वेस्कटॉमी ये आपके मेल के अंदर होती है, इसके अंदर भी ऐसा ही होता है। आप जो स्पर्म डक्ट है उसको काट के नॉट लगा दी जाती है, तो जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा। कुछ बीमारी होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकती हैं, जैसे आपका एड्स हो गया। एड्स किस वायरस से होता है? आपका HIV, जिसका नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है। इसके अंदर डिफिशियंसी जो होती है, इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। दूसरी बीमारी होती है जिसको बोलते हैं सिफिलिस। सिफिलिस एक बैक्टीरियम बीमारी है, जो किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। पालीडम करके एक बैक्टीरिया होता है, ठीक, ओके। अगर मैं पूरा नाम बताऊं इसका तो ट्रिपोनेमा पालीडम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रिपोनेमा डैश पालीडम, पैलिडम, ओके। तो ट्रेपिनोमा पैलिडम के नाम से हम इसको बोल सकते हैं सिफिलिस। ये बैक्टीरियम बीमारी है जो कि क्या करती है? आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर सकती है, इन्फेक्शन फैला सकती है। एक बीमारी होती है जिसको गोनोरिया बोलते हैं। गोनोरिया भी एक बैक्टीरियम बीमारी है जो इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, और ज़्यादा दिन तक रहे तो फीमेल के अंदर एक इनफर्टिलिटी, मतलब बच्चा पैदा नहीं होगा, ऐसी कंडीशन भी पैदा कर देती है। तो ये ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकती हैं, इसलिए वी शुड कंट्रोल ऑन दिस डिजीज। तो ये कंप्लीट चैप्टर था। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एक बात और, PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।